हेलो डियर, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? देखिए, जो भी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से खबरें आ रही हैं कि टीजीटी में आरक्षण की वजह से रोक लग रही है, आरक्षण की वजह से अधियाचन कैंसिल हुआ है या जो भी है एक्स्ट्रा खबरें। तो देखिए, उन सब चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिए, अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। आप 2021 का एग्जाम्पल ले लीजिए कि कितनी जल्दी सरकार ने मतलब भर्ती प्रक्रिया की थी। और 2022 में भी देखिए परीक्षा हुआ और परिणाम आने में बिल्कुल भी विलम्ब नहीं हुआ। बस वही है कि थोड़ा-सा आयोग की नियुक्ति और मतलब यही सब चीज़ अध्यक्ष को लेकर के जो भी हमारी पूर्व अध्यक्ष थी, उन सब चीज़ों में या जो भी नए अध्यक्ष बने, इन सब चीज़ों की नियुक्ति में थोड़ा-सा टाइम लगा। इसी वजह से परीक्षा जो है हमारी टलती गई। लेकिन परीक्षा हुई और परिणाम में भी अध्यक्ष महोदय ने हमारे देरी नहीं की, भले चाहे जो जैसे भी हो, लेकिन काफ़ी अच्छा किए। तो यही बात हम कहना चाहते हैं कि आप ये मत सोचिए कि मतलब आ जाए और हम अब विश्वास नहीं करेंगे, आ जाए भर्ती तभी हम पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, निरंतरता बनाए रखिए पढ़ाई में। देखिए, वही है ना, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप सोचेंगे कि भर्ती आने के बाद हम पढ़ाई शुरू करें तो आप नहीं हो पाएगा। और यही सब चीज़ें हैं फ़िलहाल। एक गृहिणी के लिए तो हम अब कहेंगे कि वो उनके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप ये लक्ष्य बनाकर रखिए कि हाँ, हमें इतने घंटे पढ़ने हैं। फ़िलहाल आप ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि सब क्या है, ये होना भी चाहिए, होता हो मतलब वही है कि यही होना चाहिए कि समय को देख के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमें अपनी पढ़ाई मतलब जितना हमें करना है उसका लक्ष्य बनाना चाहिए। लेकिन एक गृहिणी के लिए ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि हम सोचते तो हैं कि हाँ, हम आज इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता है। लेकिन आप अगर टाइमर टाइमर लगा के आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये रहता है ना, दिमाग में एक पिंच रहता है, पिंच करता रहता है। जैसे हम अगर बैठे भी हैं या लेटने का मन कर रहा है या जो भी है, मतलब ये रहता है कि अभी इतना ही घंटा हुआ है, हमें इतने घंटे पूरे करने हैं। अगर आप स्टार्टिंग से शुरू कर रही हैं तो आप 3 घंटे शुरू कीजिए, उसमें आधा घंटा और ऐड कीजिए, 3:30 किया, 4:30 किया, मतलब 10 दिन 15 दिन ऐसे ऐसे करके लगभग 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई बिल्कुल होनी भी चाहिए और हो भी सकती हैं। क्योंकि देखिए, हम इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद मतलब कोशिश करते हैं। फिलहाल पहले तो रूटीन हमारा बहुत अच्छा था, लेकिन अब वही है ना कि 3-4 दिन से रोज़ हम सुबह अलार्म लगाएंगे, लगभग 3:15, 3:30, 4, 4:30, मतलब हर 15-15 मिनट पे। लेकिन कब बंद करके फिर सो जाएंगे, फिर सारे अलार्म मतलब पहली बार जब अलार्म बजेगा बंद करके सारे अलार्म सो जाएंगे और फिर वही उठेंगे लगभग 5:15, 5 पे, तब उठेंगे। तब सारे बच्चों मतलब वही है, फिर बच्चों का टाइम हुआ रहता है कि 6:30 बजे उनकी गाड़ी आ जाती है। तो यही सब चीज़ें हैं। लेकिन आज 2-3 दिन से हम भी उठने लगे हैं। पहले दिन तो 4:30 बजे उठे थे। और देखिए, फिर हम ये सोचे कि हमारे हस्बैंड जी भी यही बोले कि पहले आप मतलब काम ही ख़त्म कर लीजिए, फिर मतलब थोड़ा-सा वही है 4:30 और ऐसे उठिए, 4:30 पौने 5 तक उठिए और काम सारा अपना ख़त्म करके जल्दी बैठ जाइए पढ़ने के लिए। हमें भी ये चीज़ें ठीक लगी। तो यही हम सब के लिए वो फिर जैसे जब सुबह जल्दी थोड़ा उठने लगेंगे, फिर और उससे पहले उठने लगेंगे। थोड़ा-सा समस्या इस बात की होती है कि हमें रात में काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी काफ़ी लेट आते हैं। फिर उसके बाद उनको तुरंत तो कह नहीं सकते कि चलिए खाना खा लीजिए। और यही सब चीज़ें हैं। बाकी तो देखिए, परिवार में कुछ न कुछ समस्याएं आती ही रहती हैं, हमारी जिम्मेदारियों में ऐड ऑन होता रहता है। तो इसी वजह से इन सब चीज़ों से मत घबराइए। तो रही बात, देखिए, आप बहाना मत बनाइए कि हाँ, हमें इतना काम करना है। हाँ, होता भी है कि हाँ, काम करना रहता है, लेकिन वही है ना कि जब हम समय निकालेंगे तो निकल जाएगा। जो सब फ़ोन से बतियाते रहते हैं कि जैसे फुर्सत में हो गए काम करके, फिर वो फ़ोन चलाएँगी या फ़ोन से बतियाएँगी या मतलब सोएँगी, यही सब करते हैं। तो उन सब चीज़ों से थोड़ा-सा मतलब वही है ना कि हम लोगों को उन्हीं सब चीज़ों को सफल बनाना है, मतलब उसको एक अच्छे चीज़ में लगा कर के काम करना है। थोड़ा-सा अपनी नींद को मतलब कम करना होगा। और जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से थोड़ा-सा देखिए, मतलब खुद कई कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि हम सोचते रहते हैं कि हाँ, ये काम करना है, ये काम करना है, लेकिन हम स्किप करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें, यही सब हैं बातें।
फ़िलहाल आप निरंतरता ज़रूर बनाए रखिए। हम भी मतलब शुरू कर दिए हैं पढ़ाई। थोड़ा-सा बस डर इस बात की है कि हम एक्चुअली बीएड कर रहे हैं अभी, और बीएड हमारा पूरा नहीं है, और यही सोच रहे हैं कि एक बार और मौका मिल जाता तब अच्छा करते। वही है कि मौका मिल जाए, फ़िलहाल वो सब चीज़ें तो भगवान के हाथ में है, और फिर क्या होगा कैसे होगा। लेकिन हम अपनी तरफ से तो मतलब पूरा 100% देते, बेस्ट करते। बाकी जो भी चीज़ें होती देखा जाता। टेट का पेपर नहीं दिए थे, क्योंकि हम टेट पहले से ही पास थे, इसी वजह से टेट का पेपर नहीं दिए थे हम। मतलब ये तो बोले कि हम डलवा दें फॉर्म, जब फॉर्म आया था तभी तो हमने कहा नहीं बिल्कुल, ये तो अब की बार फीस इतनी बढ़ गई है, और सेंटर नहीं मांग रहा था। फिर वही पात्रता परीक्षा बार बार क्या दो, मतलब 100 102 ऐसे ही करके मतलब नंबर था उस टाइम। मतलब 2021 में लगभग वही हम बीटीसी कर चुके थे। तो अब तो दिए होते, अब की बार तो काफ़ी अच्छा भी था। देखिए थोड़ा सा होता नहीं है कि टाइम के हिसाब से तैयारी भी अच्छी हो जाती है, लेकिन दिए नहीं फ़िलहाल। देखते हैं आगे क्या होता है, बस कैसे भी करके अब सिलेक्शन हो जाए। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं ना कि जब आदमी 22 ओम नमः 22 शिवाय। 25 23 इन सभी मतलब 23 से 25 के एज में रहता है, 26 तक की मान लीजिए, तब एक शौक रहती है कि हाँ हमें ये नौकरी चाहिए। अभी हम जिस एज में हैं, ये हमारी ज़रूरत बन गई है कि हमें बिल्कुल मतलब कैसे भी करके हर हाल में लेना है। लेकिन जब फिर यही मतलब लगभग वही 38 39 तक हो जाते हैं, आदमी को एक होता नहीं है कि वो जुनून सा बन जाता है कि अब इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो अभी हम फिलहाल मध्यम वर्ग में हैं, कि मध्यम श्रेणी में, कि हमें हमारी ज़रूरत है कि अब हो जाए सिलेक्शन, क्योंकि कितने दिन उलझे रहेंगे। फ़िलहाल परिवार का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, नहीं सपोर्ट नहीं होता तो 2018 से मतलब 2018 में हमारी शादी हुई थी, और 2026 चल रहा है यार। मतलब 2026 तक अगर हम निरंतरता बनाए हुए हैं तो वो हम अपने परिवार के बदौलत ही बनाए हुए हैं, नहीं तो इतना दिन तक मतलब नहीं हो पाता। सब यही करते रहते हैं कितने दिन तक पढ़ाई करोगे ऐसे, अब तो बेटी भी इतनी बड़ी हो गई है पढ़ने लायक, या और एक बच्चा होना चाहिए, करना चाहिए। फिलहाल परिवार हमारा काफ़ी सपोर्टिव है। ससुर जी भी हमारे, सासू माँ, सबसे मेन चीज़ वही है ना कि सासू जी अच्छी हैं, क्योंकि वो उनकी तरफ से कभी ये नहीं रहता कि हाँ तुम इतने बजे उठो, तुम इतने बजे सो, मतलब कि वो अपने हाथों से पूरा मतलब हमारे बागडोर उनके हाथों में रहे, ऐसा नहीं। उनको ये, उनका ये मान्यता है कि आपको करना है, आप चाहे जैसे मन करे वैसे करो, चाहे जब करो, टाइम पे होना चाहिए, टाइम को सबको मिलना चाहिए, टाइम पे सारी चीज़ें होनी चाहिए, बस। और फिलहाल हम ऐसा करते भी हैं। और जैसे अगर हम जल्दी सो उठ गए हैं, तो अगर हम जैसे बच्चे चले गए फिर सो गए हम सब करके, तब भी वो कुछ नहीं बोलती। कितनी लोग हैं ये बोलती रहेंगी अरे ये कौन सा सोने का टाइम है, ऐसे करो, अब दोपहर में सो, ऐसे करो, लेकिन वो कभी नहीं बोलती हैं। फिलहाल यही सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा आज हम अपने बारे में भी बात कर लिए, कभी हम वीडियो बनाएंगे अपने बारे में कि हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और हमने क्या क्या तैयारी की है। फ़िलहाल हम अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाय।